Hello everyone, welcome to रेड्डी केमिस्ट्री क्लासेस। आज के क्लास में डिस्कस करने वाले टॉपिक है वेव थियरी। इसमें स्पेशली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए वेव के बारे में पढ़ना है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आगे अपने को प्लैंक्स क्वांटम थियरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में काम में आने वाले बहुत ही यूज़फुल टॉपिक है बच्चों। इसको नेग्लेक्ट मत करो, आगे जाके बहुत काम में आने वाले टॉपिक है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल वेव थियरी के बारे में हाइजेन साइंटिस्ट ने बताया था। तो अकॉर्डिंग टू हाइजेन साइंटिस्ट, लाइट एंड अदर फॉर्म ऑफ रेडिएंट एनर्जी प्रोपगेट थ्रू स्पेस इन द फॉर्म ऑफ वेव। ये हाइजेन साइंटिस्ट ने क्या बताया था? लाइट एंड अदर फॉर्म ऑफ रेडिएंट एनर्जी जो भी है वो वेव के फॉर्म में ट्रैवल करता है। वेव कैसे ट्रैवल करेंगे? ये अपवर्ड डायरेक्शन एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन, इस फॉर्म में ट्रैवल करता है, वेव के फॉर्म में ट्रैवल करता है। बल्कि कौन बताया? हाइजेन। इसके बाद मैक्सवेल प्रपोज्ड when electrically charged particle move under acceleration, alternating electric and magnetic fields are produced and transmitted। तो मैक्सवेल ने क्या बताया था? इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल जो भी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में वन प्लेस टू अनदर प्लेस को प्रोपेगेट करता है। ओके, सो दीज आर ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ वेव एंड आर एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। मतलब जिस रेडिएशन वेव के फॉर्म में ट्रांसमिट होते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों भी जिस डायरेक्शन में लाइट प्रोपगेट हो रहा है दैट डायरेक्शन में दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर रहे तो सच टाइप ऑफ रेडिएशंस को कहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इसका मतलब समझ लो, लाइट और अदर फॉर्म ऑफ रेडिएशन जो भी है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में वेव के फॉर्म में वन प्लेस टू अनदर प्लेस को ट्रैवल करता है। ये कौन बताया था? मैक्सवेल ने बताया था। तो पहला हाइजेन ने क्या बोला था? लाइट एंड अदर फॉर्म ऑफ रेडिएंट एनर्जी वेव के फॉर्म में प्रोपेगेट होता बोला। बट मैक्सवेल ने क्या बोला था? इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल जो भी होता है वेव के फॉर्म में ट्रैवल करने के समय ट्रैवल करता है, और वेव के फॉर्म में ट्रैवल करने वाले that radiation इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस को मतलब मूव करता बोल के बताया था। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे अपन डिस्कस करते हैं एग्जैक्टली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसको बोलेंगे। देखिए, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मतलब होता है इट इज द रेडिएशन विच एसोसिएटेड विथ electric field and magnetic field which are mutually perpendicular to each other to the direction of propagation। तो रेडिएशन जिस डायरेक्शन में प्रोपगेट होते जा रहा है दैट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर ईच अदर रहा तो सच टाइप ऑफ रेडिएशंस को कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मतलब लाइट प्रोपेगेट होने वाले डायरेक्शन में, लाइट जिस डायरेक्शन में प्रोपेगेट होते जा रहा है वही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर अगर प्रेजेंस रहा तो सच टाइप ऑफ रेडिएशंस को कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। मतलब आप सीधा समझ लो, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों म्यूचुअली
परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रहते हुए प्रोपेगेट होने वाले सारे रेडिएशंस को कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में कौन सा वेव्स आते हैं? गामा रेस आते हैं, एक्स रेस आते हैं, कॉस्मिक रेस एंड माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, यूवी आप लोग सुना होगा, अल्ट्रावायलेट, आईआर, विजिबल, सब। ओके और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का सम कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रैवल्ड विदाउट एनी मीडियम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को वन प्लेस टू अनदर प्लेस को अगर मूव करने के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं है। एंड ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ट्रैवल्ड विथ लाइट वेलोसिटी। मतलब सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होता है वो सेम वेलोसिटी के साथ ट्रैवल करेंगे। इसका स्पीड होता है लाइट वेलोसिटी कितना? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड और 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकंड। मतलब सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होते हैं वो लाइट वेलोसिटी जितना रहेंगे उतना स्पीड के साथ वो मूव करता है। ओके ना। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की वेलोसिटी सेम है मगर इसकी वेवलेंथ, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर्स अलग अलग होता है। ठीक है, यहाँ पे सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेव डिस्कस करेंगे। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव, तो यहां पर देखिए ये कोई भी वाइब्रेटिंग सोर्स है, तो ये वाइब्रेटिंग सोर्स में से एक वेव जनरेट हो गई। मैं ऑलरेडी आपको बताया था लाइट एंड अदर फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, तो वेव के फॉर्म में ट्रैवल करता बोला। अभी ये वाइब्रेटिंग सोर्स है, वाइब्रेटिंग सोर्स से एक वेव जनरेट हो गए। तो वेव अगर जनरेट हुआ तो कैसे ट्रैवल करता है? अपवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन और डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल करता है। ओके ना। ओके, ये टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है। सो यहाँ पे वेव ऐसा ट्रैवल करेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन और डाउनवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये क्या बोला था मैंने? वाइब्रेटिंग सोर्स। मतलब फॉर एग्जाम्पल आप ऑब्जर्वेशन करो, एक बाल्टी में पानी ले लो और इसमें से छोटा सा पत्थर डालो, बड़ा वाला मत डालना, छोटा सा पत्थर डालो। डालने के बाद ऑब्जर्वेशन करो वाटर कैसा मूव करता है? अपवर्ड डायरेक्शन एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। वैसे ही मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ, लाइट और अदर फॉर्म ऑफ रेडिएशन जो भी है वो वेव के फॉर्म में ट्रैवल करेंगे तो ऐसा ट्रैवल करता है, अपवर्ड डायरेक्शन एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल करता है। अपवर्ड डायरेक्शन ऑफ द वेव को क्या बोलेंगे? क्रस्ट। क्या बोलेंगे? क्रस्ट बोलेंगे। डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑफ द वेव को ट्रफ। क्या बोलते? ट्रफ। और इसमें रहने वाले इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो सबसे पहले मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूं वेवलेंथ। तो वेवलेंथ का जो सिंबल होता है लैम्डा, इसको क्या बोलते हैं? लैम्डा। सो वेवलेंथ का मतलब क्या है? वेवलेंथ का मतलब क्या है? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू adjacent crust और टू adjacent ट्रफ। मतलब टू सक्सेसिव क्रस्ट के बीच में या टू सक्सेसिव ट्रफ के बीच में रहने वाले डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? वेव लेंथ बोलते हैं। ओके ना। इसका डेफिनेशन देखेंगे, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन
distance between the two adjacent crust or trough. देखिए, ये टू एडजेसेंट क्रस्ट के बीच में रहने वाले डिस्टेंस को और टू एडजेसेंट ट्रफ के बीच में रहने वाले डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? वेव लेंथ। इसको दिखाने के लिए सिंबल क्या यूज करेंगे? लैम्डा। और इसको मेजर करने के लिए यूज करने वाले यूनिट्स, तो वेवलेंथ को मेजर करना है तो इसके लिए यूज करने वाले यूनिट्स क्या है वो भी देखेंगे अपन। आंगस्ट्रॉम, पिकोमीटर, नैनोमीटर, माइक्रोमीटर, म्यू एम, सीएम बोले तो सेंटीमीटर, एम बोले तो क्या है? मीटर। दीज आर ऑल द यूनिट्स है। आंगस्ट्रॉम, पिकोमीटर, नैनोमीटर, माइक्रोमीटर, सेंटीमीटर और मीटर, ये सब क्या होता है? यूनिट्स होता है। ओके, नेक्स्ट वन। और इसका इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है इसका कन्वर्शन। 1 आंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 पावर -8 सेंटीमीटर और 10 पावर -10 मीटर। प्लीज ये कन्वर्शन याद रखना है। 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 पावर -10 सेंटीमीटर और 10 पावर -12 मीटर। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 पावर -7 सेंटीमीटर और 10 पावर -9 मीटर। 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10 पावर -4 सेंटीमीटर और 10 पावर -6 मीटर है। नेक्स्ट वन, फ्रीक्वेंसी। इसको क्या बोलते हैं? न्यू। क्या बोलेंगे इसको? न्यू। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होगा? जिस पॉइंट में से वेव्स जनरेट हो रहे हैं, वेव्स 1 सेकेंड में कितने जनरेट हो रहा, द नंबर ऑफ वेव्स जनरेटेड फ्रॉम ए गिवन पॉइंट इन सेकेंड। देखिए, इट इज द number of waves generated from a given point in 1 second। तो 1 सेकंड में कितने वेव्स जनरेट हो रहा, इसको अगर फाइंड किया तो फ्रीक्वेंसी मिलेंगे। और ये फ्रीक्वेंसी का यूनिट्स क्या है? फ्रीक्वेंसी का यूनिट्स हर्ट्ज, इसको HZ से दिखा देंगे। सेकंड इनवर्स। नेक्स्ट वन, साइकिल पर सेकंड, इसको शॉर्ट में CPS बोलेंगे।
न्यू इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा रहता। ओके, यहां पे सी बोले तो क्या होगा, लाइट वेलासिटी। सी बोले तो क्या है, लाइट वेलासिटी। तो सी का वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ओके, और 3 × 10 सेंटीमीटर पर सेकंड है। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा लिखा मैंने। लैम्डा बोले तो क्या, वेवलेंथ है। इसके बाद वेव नंबर, इसको बोलते हैं न्यू बार। वेव नंबर बोले तो क्या है, इट इज द नंबर ऑफ वेव्स present along one सेंटीमीटर डिस्टेंस। 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस में टोटल कितने वेव्स है, अगर इसको फाइंड किया तो वेव नंबर मिलता है। और वेव नंबर को ये भी बोल सकते हैं, और इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। इसलिए न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ ले सकते हैं। मतलब रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ को भी वेव नंबर बोलेंगे, और इसका यूनिट्स क्या होगा, सेंटीमीटर इनवर्स, मीटर इनवर्स, ऐसा आ सकता है। इसके बाद वेलासिटी। वेलासिटी मतलब 1 सेकंड में वेव कितना दूर तक ट्रैवल कर रहा है, इसको फाइंड किया तो अपने को वेलासिटी मिल जाएंगे। तो इसलिए इसको डिफाइन कैसा करेंगे, इट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ए वेव इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में वेव कितने दूर तक जा सकता है, इसको फाइंड किया तो वेलासिटी मिलेंगे। और ये वेव की जो वेलासिटी लाइट वेलासिटी की बराबर है, इसीलिए वेलासिटी c इज इक्वल टू क्या ले रहे हैं यहां पे, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और क्या लेंगे 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकंड लेंगे। और इसके अलावा एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करने वाले सिंबल ए है। तो ये क्या बताएंगे, वेव की इंटेंसिटी बताएंगे, ब्राइटनेस। तो इसलिए इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज द हाइट ऑफ द क्रस्ट और डेप्थ ऑफ द ट्रफ। तो जनरली वेव का मतलब ये क्रस्ट का हाइट कितना है और ट्रफ का डेप्थ कितना है, इसके थ्रू वेव की एम्पलीट्यूड निकाल सकते हैं। ओके, मतलब ये एम्पलीट्यूड क्या बता रहा, इट इज यूज्ड टू
determine, it is used to determine intensity, मतलब इंटेंसिटी मतलब ब्राइटनेस, इंटेंसिटी ऑफ ए वेव, ये भी एक वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक है। ओके, नेक्स्ट वन, टाइम पीरियड। T, it is defined as the time taken by a wave passing through a point। तो वेव जनरेट होने के लिए कितना टाइम लग रहा है। ओके ना, ये टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू क्या ले सकते हैं, 1/ν, और इसको ये भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। ओके, ये पूरे के पूरे वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स है और क्लियरली पढ़ना है आप लोग। नेक्स्ट देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो ऑलरेडी मैंने बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है। तो इन जनरल क्या होगा, लाइट एंड अदर फॉर्म ऑफ रेडिएशन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में वेव के फॉर्म में ट्रैवल करेंगे। सच टाइप ऑफ रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो गए। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की वेवलेंथ अलग अलग रहते हैं और फ्रीक्वेंसीज अलग अलग रहते हैं और एनर्जीज अलग अलग रहते हैं, वेव नंबर भी अलग अलग रहते हैं। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोले तो इट इज द अरेंजमेंट ऑफ रेडिएशन इंक्रीजिंग ऑफ देयर वेवलेंथ or decreasing order of their frequencies with equal velocities। ओके, सो यहाँ पे अपन इसकी मतलब वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर, फ्रीक्वेंसी का इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर के बेस पे यहाँ पे अरेंजमेंट करते हैं। आपको पहले बोला था सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सेम वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे। देखिए ये सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, कॉस्मिक रेस, गामा रेस, एक्स रेस, यूवी, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स। ओके, इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ के बेस पे अरेंजमेंट करेंगे। यहाँ पे सबसे कम वेवलेंथ होता है कॉस्मिक रेस, थोड़ा ज्यादा किसको होगा, गामा रेस, इससे भी ज्यादा एक्स रेस, एक्स रेस से ज्यादा यूवी अल्ट्रा वायलेट, इससे ज्यादा विजिबल, इससे भी ज्यादा इंफ्रारेड IR, इससे भी ज्यादा माइक्रोवेव और इससे भी ज्यादा रेडियो वेव। सबसे ज्यादा रेडियो वेव्स को है वेवलेंथ, बट ये वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी को इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता, एनर्जी को भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता, वेवलेंथ को भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। क्योंकि यहाँ पे एक फॉर्मूला अपन डिस्कस किए थे, देखिए न्यू इज इक्वल टू C/λ। ये फॉर्मूला में देखो, ये न्यू बोले तो फ्रीक्वेंसी है, लैम्डा बोले तो क्या है, वेवलेंथ है। ये दोनों एक दूसरे के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है अगर ये फ्रीक्वेंसी बढ़ेंगे तो वेवलेंथ कम होगा, अगर वेवलेंथ बढ़ेंगे तो फ्रीक्वेंसी कम होगा। ये दोनों एक दूसरे के साथ अपोजिट रहते हैं। इससे इसका रिवर्स ऑर्डर लिखेंगे तो फ्रीक्वेंसी मिल जाएंगे। ये फ्रीक्वेंसी का सिंबल क्या है, न्यू। और यहाँ पे वेवलेंथ एक्चुअली न्यू बार इज इक्वल टू एक फॉर्मूला रहता 1/λ। इधर भी आप ऑब्जर्वेशन करो यार, वेव नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ।
तो वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेव नंबर, मतलब जब वेव नंबर बढ़ेंगे तो वेवलेंथ कम होगा, वेवलेंथ बढ़ेंगे तो वेव नंबर कम होगा। सो इसीलिए यहाँ पे वेवलेंथ का रिवर्स ऑर्डर लिखेंगे तो ऑर्डर ऑफ वेव नंबर मिलेंगे अपने को, फ्रीक्वेंसी भी मिलेंगे। ये दोनों का कॉमन ऑर्डर मैं लिख रहा हूँ। सबसे ज्यादा वेव नंबर एंड फ्रीक्वेंसी किसको रहता? कॉस्मिक रेस। थोड़ा कम गामा रेस, इसको क्या बोलते हैं? गामा रेस। ये एक्स रेस, यूवी, विजिबल, आईआर, माइक्रोवेव, रेडियो। सबसे कम किसको दिख रहा? रेडियो वेव्स। रेडियो से ज्यादा किसको है? माइक्रोवेव्स को। माइक्रोवेव से ज्यादा आईआर, इससे भी ज्यादा विजिबल, इससे भी ज्यादा यूवी, इससे भी ज्यादा एक्स रेस, इससे भी ज्यादा गामा रेस, इससे भी ज्यादा कॉस्मिक रेस। ये जो ऑर्डर मैंने लिखा ये वेव नंबर के लिए भी अप्लीकेबल होता है, फ्रीक्वेंसी के लिए भी अप्लीकेबल होता है। इसके बेस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं देखेंगे। Which of the following radiation having maximum wave number? One is IR, second is microwave, third is X-rays, fourth is visible। ऐसा क्वेश्चन आया नहीं तो ऑर्डर भी पूछते हैं, विच आर द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट रिगार्डिंग फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, वेव नंबर। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछे थे? विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन हैविंग मैक्सिमम वेव नंबर। ओके, तो वेव नंबर एंड फ्रीक्वेंसी दोनों का कॉमन ऑर्डर है। सबसे ज्यादा किसको? कॉस्मिक रेस है, थोड़ा कम गामा रेस और थोड़ा कम एक्स रेस। ये एक्स रेस का वेव नंबर है, आईआर से भी ज्यादा है, माइक्रोवेव से भी ज्यादा है, विजिबल से भी ज्यादा है। इसीलिए चारों ऑप्शन में सबसे ज्यादा वेव नंबर किसको है? एक्स रेस को है। वेव नंबर के बेस पे पूछ सकता, फ्रीक्वेंसी के बेस पे पूछ सकता, इसलिए थोड़ा केयरफुली पढ़ना चाहिए। अभी तक इसमें सब फॉर्मूलास आया था। फर्स्ट वाला न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा एक आया था, रिव्यू कैरेक्टरिस्टिक में पढ़े थे ना। सेकंड वन न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ आया था। अपन न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा को ऐसा लिख सकते हैं, न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा को सी इंटू 1/λ लिख सकते हैं। देखो न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा था ना, मैंने इसको क्या लिखा? सी लिखा इंटू 1/λ लिखा। बट यहां पे अपने को मालूम है ना न्यू बार इज इक्वल टू क्या है? 1/λ। सो ये 1/λ के प्लेस में अपन क्या लिख सकते? न्यू बार लिख सकते और एक फॉर्मूला बन गया। यहां पे देखिए, अगर फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे ये फॉर्मूला अवेलेबल है, वेव नंबर को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है। अगर वेव नंबर देकर फ्रीक्वेंसी पूछा तो ये फॉर्मूला यूज करना चाहिए। देखिए, इसलिए वेव कैरेक्टरिस्टिक को सिंसियरली पढ़ना है। न्यू ये क्या इंडिकेट करता है? फ्रीक्वेंसी। लैम्डा क्या इंडिकेट करता है? वेवलेंथ। न्यू बार क्या इंडिकेट करता है? वेव नंबर। सी बोले तो वेलोसिटी। तो लाइट वेलोसिटी, लाइट वेलोसिटी।
तो लाइट वेलोसिटी c इज इक्वल टू क्या रहता, थ्री इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड और 3 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये फॉर्मूला सारे मालूम होना चाहिए। इसके अलावा आपको यूनिट कन्वर्शन पहले बोला था 1 आंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर और 10⁻⁻10 मीटर। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻7 सेंटीमीटर और 10⁻⁻9 मीटर। 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻4 सेंटीमीटर और 10⁻⁻6 मीटर। 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर और 10⁻⁻12 मीटर है। ये इंफॉर्मेशन अगर याद रखेंगे तो अब क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान होगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़े क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये फॉर्मूला मालूम रहने से। देखिए, कैलकुलेट दी frequency of light radiation wavelength is 200 angstrom in bracket c is equal to 3 into 10⁸8 मीटर पर सेकंड दिया था। क्वेश्चन क्या था, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रेडिएशन वेवलेंथ इज 200 एंगस्ट्रॉम। यहाँ पे c इज इक्वल टू क्या दिया था, 3 into 10⁸8 मीटर पर सेकंड। अपने को c पता है और इसके अलावा वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करने वाले सिंबल क्या, लैम्डा। लैम्डा इज इक्वल टू 200 एंगस्ट्रॉम है, 200 एंगस्ट्रॉम है। ओके, तो यहाँ पे c का वैल्यू मीटर में है और लैम्डा का वैल्यू एंगस्ट्रॉम में है, तो ये दोनों का यूनिट अलग अलग दिख रहा, मगर अपने को एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करना है। बट अपने को कन्वर्शन पता है ना, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 क्या होगा, मीटर है। ये याद होना चाहिए आपको। ओके, वो याद होना चाहिए। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे लैम्डा को, वेवलेंथ को क्या करते हैं, मीटर में लाते हैं। 200 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। तो 200 को ऐसा लिख सकते हैं, 2 इंटू 100 इंटू 10⁻⁻10 मीटर है। तो यहाँ पे 100 को क्या लिखेंगे, 10⁻2 इंटू 10⁻⁻10 मीटर है। ये 10⁻2 है, 10⁻⁻10 है, फाइनली क्या लिखते हैं, तो 10⁻2 ये 10⁻⁻10, इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, 2 इंटू, दोनों की नीचे का सेम है ना, -10 + 2, ये फॉर्मूला रहता ना, a⁻x इंटू a⁻y रहा तो क्या लिखते, a⁻x + y, वो फॉर्म में मैंने लिखा। तो यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू 10⁻⁻10 से ये 2 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, -8 होगा। तो लैम्डा इज इक्वल टू 2 इंटू क्या होगा, 10⁻⁻8 मीटर हो गया। यहाँ पे देखिए, बट ये फ्रीक्वेंसी निकालने वाले फॉर्मूला न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन द लैम्डा। तो अपने को सी का वैल्यू पता है, लैम्डा का वैल्यू पता है। पहले यहाँ पे एक बात याद रखना, सी का वैल्यू जब मीटर में रहा तो लैम्डा का वैल्यू कुछ भी करके मीटर में लाना है। कुछ भी करके बोल तो वहाँ पे मैंने कन्वर्शन दिया, ओके, वो कन्वर्शन के अनुसार करना है।
तो यहाँ पे सी का वैल्यू भी मीटर में दिख रहा, लैम्डा का वैल्यू भी मीटर में दिख रहा। सो मैंने न्यू निकालता हूं अभी। सी का वैल्यू कितना 3 इंटू 10⁻8 है, इसका कितना 2 इंटू 10⁻−8 है। देखिए मैं इसको कंटिन्यूएशन इधर लिखता हूं। यहां पे क्या होगा, ये 10⁻−8 को ऊपर ले जाएंगे, ओके। यहां पे देखो 1/a⁻−x अगर रहा तो इसको ऊपर ले गया तो क्या होगा a⁻x। अब यहां पर भी देखिए 3/2 इंटू 10⁻8 है, ये नीचे क्या था 10⁻−8 है, ऊपर ले गया तो क्या होगा 10⁻8, ओके। ये 1/a⁻−x को मैंने क्या लिखा था a⁻x लिखा था, ओके। ऊपर ले गया तो क्या होगा a⁻x हो गए। तो यहाँ पर भी 3 इंटू 10⁻8 अपॉन 2 इंटू 10⁻−8 है, ये 10⁻−8 को ऊपर ले गया तो क्या हो गए 10⁻−8 10⁻8 में हो गए। अब यहाँ पर देखिए 3/2 बोले तो क्या होगा 1 जा 1.5, तो 10⁻8 इंटू 10⁻8 को क्या लिख सकते हैं 10⁻16। देखो न्यू इज इक्वल टू क्या होगा, वहां पे 1.5 इंटू 10⁻8 इंटू 10⁻8 आया था, इसको क्या लिखेंगे 1.5 इंटू 10⁻8 प्लस 8 इज इक्वल टू क्या होगा 1.5 इंटू 10⁻16। और इसका यूनिट क्या आता है सेकंड इनवर्स आता है। सेकंड इनवर्स कैसा आया आप ऑब्जर्वेशन करो, इसका और एक क्वेश्चन भी करते हैं। कैलकुलेट दी frequency of light radiation wavelength is 300 angstrom। यहाँ C इज इक्वल टू दिया था 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी निकालना रहा तो न्यू इज इक्वल टू सी अपन लैम्डा है। तो सी का तो वैल्यू पता हो गया, लैम्डा का वैल्यू देखेंगे 300 एंगस्ट्रॉम है, बट 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻−10 मीटर। इसको मीटर में लाना जरूरी है क्योंकि दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। ये मीटर में रहा तो ये भी मीटर में होना चाहिए, सेम बोले तो ये मीटर में रहा तो ये भी मीटर में होना चाहिए। लैम्डा इज इक्वल टू 300 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू अंडर लिख सकते हैं, बट एंगस्ट्रॉम की जगह क्या लिखेंगे 10⁻−10। ये क्या होगा लैम्डा इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻2 इंटू 10⁻−10। ये क्या होगा 2 को इससे सब्सट्रैक्ट करो 3 इंटू 10⁻−8 मीटर हो गया। यहाँ पे देखो ये तो मालूम हो गया ना अपने को, न्यू इज इक्वल टू सी का वैल्यू कितना 3 इंटू 10⁻8 है, और यहाँ पे 3 इंटू 10⁻−8 है, 3 और 3 कैंसिल है। न्यू इज इक्वल टू 10⁻8 है, इसको ऊपर ले गए तो क्या होगा 10⁻−8 को ऊपर ले गए तो क्या होगा 10⁻+8 होगा। न्यू इज इक्वल टू 10⁻8 इंटू 10⁻8 को क्या लिख सकते हैं 10⁻16 सेकंड इनवर्स से। तो मैं इसका रिलेटेड क्वेश्चन मैं और भी देता हूं।
Calculate the frequency of light radiation wavelength is 600 नैनोमीटर। नैनोमीटर को आपको मीटर में लेना होगा। अगर ये नैनोमीटर में दिया तो क्या करना बोल के परेशान नहीं होने का। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू क्या रहता है, 10⁻⁻⁹ मीटर है। इसको आपको यूनिट कन्वर्शन दिया, इसके थ्रू करना है। कैलकुलेट दी frequency of light radiation wavelength is 400 angstrom। ये भी क्वेश्चन सॉल्व करना है आप लोग। कैलकुलेट दी frequency of light radiation wavelength is 6000 नैनोमीटर। ये भी क्वेश्चन करना है। कैलकुलेट दी frequency of light radiation wavelength is 8000 एंगस्ट्रॉम है। ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो। तो रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।